हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल उत्तल। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है। सही कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाभी पेशियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ऑप्शन है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चपटा। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक में। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर, वर्ग मीटर, डायोप्टर, अन्य। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है।
ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखती है। अगला प्रश्न है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन है फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक है। ऑप्शन है 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है, 2.42 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.42 है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण लगा होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।